भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो भाग 4 में शामिल किया गया है, तो आप लोग का भाग 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें भाग 4 में अनुच्छेद कितने हैं? तो 36 से 51 तक इसमें अनुच्छेद शामिल है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं, तो आप लोग का दलजीत सिंह चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले बीएसएफ की स्थापना कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो केरल है, आप लोग का केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हेनरी मोस्ले ने किस वर्ष आधुनिक आवर्त सारणी दी थी? तो 1913 में दिए थे, तो आप लोग कहाँ पे 1913 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये तत्वों की उनकी बढ़ती परमाणु क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टाफ फैक्ट में बात कर ले, परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 पंक्तियां हैं और 18 स्तंभ है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 18वें समूह को क्या कहा जाता है? तो 18वें समूह को निष्क्रिय गैस या फिर शून्य समूह या गैर निष्क्रिय गैस के रूप में इसको जाना जाता है। और समूह 17 को हैलोजन के रूप में जाना जाता है, समूह 16 को काल्कोजोन के रूप में जाना जाता है, और समूह 15 को निक्टोजोन के रूप में जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नदी से एक नदी अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, जो आगे जाकर क्या बनाती है? तो डेल्टा बनाती है, तो आप लोग का डेल्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि ऐसा प्रश्न नहीं, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आया था कि जब नदी मैदानी इलाकों में टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से बहती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे विपर्स कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा आखिर आप लोग वहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? तो हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बता दिए, आप लोग देख लीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में लौह अयस्क किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नवपाषाण काल में लौह अयस्क दक्षिण भारत के क्षेत्र से संबंधित है, तो आप लोग का दक्षिण भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यू श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मैंडोलिन बजाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे मैंडोलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो देवबंद आंदोलन के संस्थापक मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही थे। इसकी शुरुआत 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद से हुई थी। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर मौलाना मोहम्मद कासिम और मौलाना शाहिद अहमद हो जाएगा। इन दोनों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा ऑप्शन में दोनों दिया था या कोई इनमें से एक दिया था, उसके अनुसार आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्सों में कौन से त्योहार एक त्योहार है जो सांप देवी मनसा का सम्मान करता है? तो ये बिहुला त्योहार है, तो आप लोग यहाँ पे बिहुला त्योहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक लगाया जाता है? तो शुरुआती में 6 महीनों के लिए लगाया जाता है, तो आप लोग का यहाँ पे 6 महीना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो हर 6 महीने में बार संसदीय मंजूरी के साथ यह अधिकतम 3 साल तक चल सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सीवी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के योगदान के लिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो भारतनाट्यम के लिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो आप लोग का भारतनाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? तो बैडमिंटन के कॉर्क का या शटल का वजन 4.75 से 5.5 ग्राम तक होता है, तो आप लोग का 4.75 से 5.5 ग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले इसमें पंख कितने होते हैं? तो इसमें 16 पंख होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है, तो आप लोग का पुरंदर दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता और आत्मसृजन पर केंद्रित था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना था, तो आप लोग का तीसरी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले तीसरी पंचवर्षीय योजना चला कब से कब तक था? तो 1961 से 1966 तक चला था। और यहाँ पे बात कर ले चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो 1969 से 1974 से चला था, और इसमें स्थिरता के साथ विकास दर और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए जोर दिया गया था। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि जो चौथा पंचवर्षीय योजना है ये आप लोग को ऑप्शन में नहीं था, आप लोग को ऑप्शन में तृतीय पंचवर्षीय योजना था, इसलिए आप लोग को यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो एच.डी. कुमारस्वामी है। तो आप लोग का एच.डी. कुमारस्वामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति से किसे वृद्धि हुई? तो कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुआ। तो आप लोग का कृषि उत्पादन और उत्पादकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2010 राष्ट्रमंडल खेल किस स्टेडियम में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था, जो कि दिल्ली में है। तो आप लोग का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टाइफाइड संबंधित यहाँ पे कथन दिया गया था, जो कि वहाँ पे पूछा गया था, जो टाइफाइड है इसके जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो यहाँ पे विडाल टेस्ट किया जाता है। तो आप लोग का विडाल टेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय बजट 2023-24 में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित योजना कौन सी थी? तो गोवर्धन योजना थी। तो आप लोग का गोवर्धन योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हिंदी से था, जिसको कोई लज्जा ना हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे निर्लज बोलते हैं। तो इसका निर्लज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दरिद्र शब्द का प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो दरिद्र का प्रवाची शब्द होता है निर्धन, कंगाल, गरीब, दीन, शोषित, बेसहारा, धनहीन, हीन, बेचारा। तीन में से आप लोग को ऑप्शन में जो भी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो आप लोग का यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो शुरुआत में सिर्फ 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और बाद में 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को सभी को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करवाना था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है? तो बात कर ले, यह तेलुगु फिल्म था, जो कि तिरपल आर का ये गाना था। इसका संगीतकार एम किरवानी थे। तो आप लोग का यहाँ पे एम किरवानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो यहाँ पे प्राथमिक लक्ष्य था समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर एवं समानता। पंचवर्षीय योजना का मुख्य यहाँ पे था। तो आप लोग का ऑप्शन में दिया गया था आत्मनिर्भर बनना। तो आप लोग का आत्मनिर्भरता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक में बैडमिंटन में कितनी तरह की स्पर्धाएं होती है? तो 5 प्रकार के स्पर्धाएं होती है। तो आप लोग का यहाँ पे 5 प्रकार का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 बात कर ले इसके बारे में, कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषों का एकल, दूसरा होता है महिलाओं का एकल, तीसरा होता है पुरुषों का युगल, चौथा होता है महिलाओं का युगल और पांचवा होता है मिश्रित युगल। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश के निर्माण के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो आप लोग कहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो 1969 से 1974 तक चला था और इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हो गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसके कारण यह असफल भी माना गया था। और यह जो युद्ध हुआ था पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो 2011 की जनगणना के मुताबिक दमन और दीव, जो कि केंद्र शासित प्रदेश का दमन एक जिला है जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो आप लोग यहाँ पे दमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले यहाँ के लिंगानुपात के बारे में, तो यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 533 महिला हैं। और जो कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला हम लोग जिले की बात कर ले तो पुदुचेरी का माहे जिला है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, जो कि 1000 पुरुषों पर 1171 महिलाएं हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वच्छ भारत अभियान किसके विचारों से प्रेरित था? तो महात्मा गांधी से प्रेरित था। तो आप लोग यहाँ पे महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में काम की गारंटी देने वाली प्रमुख योजना कौन सी है? तो आप लोग का मनरेगा है। तो आप लोग का मनरेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मनरेगा के फुल फॉर्म के बारे में, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय प्रेस अधिनियम। यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन आया था, जो कि यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि भारतीय प्रेस अधिनियम से आया था। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो आप लोग को जो ऑप्शन में होगा उसके अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 को मिंटो द्वितीय के द्वारा पारित किया गया था और यह अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संशोधित रूप था। इस अधिनियम के जरिए स्थानीय सरकारों को प्रेस पर कड़ी निगरानी रखने का अधिकार दिया गया था। तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बताइएगा आखिर यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, उसके अनुसार यहाँ पे सब बता दिए हैं कि जो भारतीय प्रेस अधिनियम है ये 1910 में शुरू हुआ था और इसको शुरू कौन किया था? तो ये मिंटो द्वितीय के द्वारा शुरू किया गया था।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश विद्रोह के समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो आप लोग का चौथी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1969 से 1974 तक चला था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बास्केटबॉल में जिस रिंग में गेंद डाली जाती है उसकी ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? तो उसकी ऊंचाई 10 फुट होती है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 3.05 मीटर। तो आप लोग को ऑप्शन में 10 फुट दिया था, तो आप लोग यहाँ पे 10 फुट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले बास्केटबॉल रिंग का व्यास जो होता है वो 18 इंच होता है, और इसको अगर सेंटीमीटर में बोले तो 46 सेंटीमीटर होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर पर आधारित था। तो आप लोग का गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देख रहे हैं आप लोग कि 5वीं पंचवर्षीय योजना और जनगणना से काफी क्वेश्चन बन रहा है, तो इन दोनों को हमने वीडियो बना दिया है, आप लोग मेरे जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आप लोग को यहाँ से काफी हेल्पफुल साबित होगा। और बात करें यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो गरीबी उन्मूलन का यह नारा दिया था, गरीबी हटाओ, ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि गरीबी हटाओ जो नारा है ये कौन प्रधानमंत्री ने दिए थे? तो इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सरजू साई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भारत नाट्यम से संबंधित है। तो आप लोग यहाँ पे भारत नाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो सरजू साई है पहली बार लगता है टीसीएस द्वारा पूछा गया है, क्योंकि अब तक तो हम ऐसा नहीं देखते। यहाँ पे आज नया क्वेश्चन पूछा गया था, सरजू साई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आप लोग यहाँ पे भारत नाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हिंदी से था, पूर्व शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था। तो पूर्व का यहाँ पे पश्चात होता है, तो आप लोग का पश्चात करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि वहाँ पे ऑप्शन में पश्चात नहीं था, तो पूर्व का यहाँ पे एक और विलोम होता है जो कि पश्चिम होता है। तो आप लोग देखिएगा पश्चिम दिया था कि पश्चात दिया था, उसके अनुसार आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे पूर्ववर्ती शब्द का विलोम, तो पूर्ववर्ती शब्द का विलोम परवर्ती होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निषेध शब्द का विलोम पूछा गया था। तो निषेध का विलोम होता है अनुमति, विधि या विहित होता है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग के ऑप्शन में क्या था, इनमें से जो भी होगा वो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हर्ष शब्द के परवाची शब्द पूछा गया था। तो हर्ष शब्द के परवाची शब्द होता है खुशी, आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, सुख, आमोद, मोद, यहाँ पे प्रमोद, मजा। तो आप लोग के इन ऑप्शन में से जो भी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें से और आगे किस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धरती के परवाची शब्द पूछा गया था। तो धरती का परवाची शब्द पृथ्वी होता है, भूमि, जमीन, धरा, वसुधा, अचला, रत्नगर्भा, मही, धरित्री, क्षिति। तो आप लोग बताइएगा आप लोग के ऑप्शन में क्या था। तो आप लोग यहाँ पे धरती के सभी परवाची शब्द को देख लीजिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी में से पूछा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंधे की लाठी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा होता है। तो आप लोग का एकमात्र सहारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उदय का विलोम, तो उदय का विलोम अस्त होता है। तो आप लोग यहाँ पे अस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, निषेध शब्द का विलोम पूछा गया था। तो निषेध का विलोम होता है अनुमति, विधि या विहित। तो यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग का कौन सा ऑप्शन में था। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग यहाँ पे केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो इन 8 को हम लोग देख लेते हैं। भारतनाट्यम है, कथकली, कथक है, उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और सतरिया, जो कि 8 है भारत का शास्त्रीय नृत्य। भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो 919 है। तो आप लोग यहाँ पे 919 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर रहे 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो 927 है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोग के एग्जाम में 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा था, इसलिए 919 आप लोग का करेक्ट आंसर है। लेकिन 2001 के जनगणना के अनुसार ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे के शिफ्ट में पूछ लिया जाए। और बात करें यहाँ पे बाल लिंगानुपात सबसे कम किसका था? तो हरियाणा राज्य का था, जो कि 834 था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड IFC कोड में कितने अंक होते हैं? तो 11 अंक होते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे 11 अंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसे चुना गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया है। तो आप लोग का मिथुन चक्रवर्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो अवार्ड है 2022 का था, लेकिन इसे दिया गया है 2024 में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रमुख व्यक्तियों को और भी देख लेते हैं कि दादा साहब किनको किनको मिला है। तो वहीदा रहमान को मिला है 2021 में, आशा पारेख को मिला है 2020 में, रजनीकांत को मिला है 2019 में, और अमिताभ बच्चन को मिला है 2018 में। और अमिताभ बच्चन का जो यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक 2018 में किस खेल में जीता था? तो भाला फेंक में जीते थे, तो आप लोग यहाँ पे भाला फेंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले कहाँ पे जीते थे, तो जकार्ता में, जो 2018 में एशियाई गेम हुआ था उसमें जीते थे, जो कि जकार्ता में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो भारतीय संविधान का भाग 3, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तो आप लोग का 12 से 35 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो मौलिक अधिकार का वर्णन इसमें किया गया है, और मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। तो आप लोग का प्रमोद कुमार मिश्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सरोजा वैद्यनाथन, जिन्हें 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। तो आप लोग का भारतनाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत को आत्मनिर्भर बनाने और बाहरी आक्रमण और आर्थिक बाधाओं के कारण रक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। तो आप लोग का तीसरी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1961 से 1966 तक चला था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो वृद्धि दर रखा गया था 5.6% रखा गया था, लेकिन जो विकास दर पाया गया था वो सिर्फ 2.4% ही पाया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पारिस्थितिकी आला क्या है? इसका तो मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन बता देते हैं पारिस्थितिकी आला क्या है। यहाँ पे पारिस्थितिकी आला एक पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र के भीतर एक प्रजाति की भूमिका और स्थिति है। तो आप लोग को हो सकता है ऑप्शन दिया गया होगा भूमिका और स्थिति, इस अनुसार इसके भूमिका और स्थिति करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गॉडगिल फार्मूला का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो भारत में राज्यों को केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता तय करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर राज्यों को केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे साल 1969 में विकसित किया गया था। यह फार्मूला चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो गॉडगिल फार्मूला है ये कब मतलब लागू किया गया था? तो चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मई 2020 में शुरू किया गया था। तो आप लोग का मई 2020 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके अनुसार, तो इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के समय में देश की सहायता के लिए 20 लाख करोड़ यहाँ पे आवंटित किए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी भारत में लेह के रास्ते प्रवेश करती है। तो आप लोग यहाँ पे लेह करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो आप लोग को यहाँ पे लेह दिया गया था ऑप्शन में, तो लेह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? तो विनय दामोदर सावरकर थे। तो आप लोग का विनायक दामोदर सावरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना वर्षों तक होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। तो आप लोग का 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने साल 1904 में की थी। तो आप लोग का विनय दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक गुप्त स्वतंत्र संगठन था। इसकी शुरुआत नासिक में मित्र मेला के नाम से हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा मनाया जाता है। तो आप लोग का उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी से संकीर्ण का विलोम पूछा गया था। तो संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। तो आप लोग का विस्तीर्ण यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक शब्द का विलोम पूछा गया था। तो प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होता है। तो कृत्रिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे पूछा गया था, अंक शब्द का यहाँ पे परवाची शब्द पूछा गया था। तो अंक का यहाँ पे परवाची होता है संख्या, चिन्ह, गोद, भाग्य, इसमें से जो भी आप लोग को ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अपकीर्ण शब्द का विलोम पूछा गया था। तो अपकीर्ण का विलोम होता है संकलन होता है। तो आप लोग यहाँ पे संकलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बादल के परवाची शब्द पूछे गए थे। तो बादल का मेघ होता है, जलधर होता है, प्योधर, घन, नीरद, सारंग
वारिद, अब्र, अब्र, इसमें से जो भी आप लोग के ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकड़ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घमंड या सेखी दिखाना होता है, तो आप लोग का घमंड या सेखी दिखाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पितृत्व शब्द का तत्सम शब्द पूछा गया था। तो पितृत्व का शब्द तत्सम होता है, पितृत्वम होता है, तो आप लोग का पितृत्वम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निर्मल शब्द का विलोम पूछा गया था। तो निर्मल का विलोम होता है मलिन, तो आप लोग का यहाँ पे मलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, कमिश्नर शब्द कौन सा शब्द है? तो विदेशज है, तो आप लोग यहाँ पे विदेशज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीरद शब्द के परवाची शब्द पूछा गया था। तो यहाँ पे नीरद का देख लेते हैं, पयोध होता है, पयोधर होता है, अंबु होता है, धराधर होता है, वारिवा होता है, वाधिर होता है, बादल होता है, मेघ, घन, जलधर। 3 ऑप्शन में से आप लोग का जो भी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि हमें आज दोस्तों अगर इतना प्रश्न मिल पाया है, तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।